बस ये हाँ, आपके सवाल था क्या उद्देश्य? हाँ, आज आप ही लोगों द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया कि मेरे खिलाफ़ एक एफआईआर दर्ज हो गई है बाराबंकी में। और आज क्योंकि छुट्टी का दिन है, मैंने एक चिट्ठी ड्राफ्ट की है एसपी, डीएम, डीआईजी, डीजीपी और मुख्यमंत्री को, और मैं उस चिट्ठी को भेज नहीं पा रही हूँ डाक से, क्योंकि आज गुड फ्राइडे की छुट्टी है। इसलिए मैंने आप लोगों के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हूं। मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है और यूपी के न्याय प्रणाली पे भी भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। मेरे खिलाफ़ एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र हो रहा है और फ़र्ज़ी पेपर देके बाराबंकी में मेरे नाम का और मेरे हॉस्पिटल के नाम का एक एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है, और उसको बार बार साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मैं बाराबंकी की निवासी हूं और मेरा कोई अस्पताल वहां चलता था। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि मैं 19 साल से मऊ में कार्यरत हूं। मऊ में मेरा अपना अस्पताल है, और जिस सन की ये घटना बताई जा रही है उस टाइम मैं सरकारी संविदा पे एक सरकारी डॉक्टर के रूप में यहाँ पे मऊ में कार्यरत हूँ। सभी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। प्लीज़ सारे रिकॉर्ड्स को छानबीन कर ली जाए और मुझे न्याय मिले। मैं चाहती हूँ कि एक एफआईआर दर्ज हो मुख्तार अंसारी और अज्ञात लोगों के खिलाफ़ कि मेरे खिलाफ़ ये क्यों राजनीतिक और आपराधिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसका पटाक्षेप जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि एक आम नागरिक के लिए बहुत मुश्किल होता है इन सब पेचीदे सवालों को डील करना और इन सब चक्रव्यूह से बाहर निकलना। जी, मैंने यही तहरीर आप लोगों के माध्यम से पहुंचा रही हूं। आज छुट्टी है तो अभी ये तहरीर पोस्ट नहीं हुई है। कल सुबह डाकखाने से ये तहरीर निकल जाएगी। मैं अभी आप लोगों से बात करके उसके बाद मऊ में भी एसपी डीएम के पास जाके दे रही हूँ। तो क्या लगता है मुख्तार अंसारी आपको दर्ज में बाराबंकी में वो हॉस्पिटल नहीं है और वो एम्बुलेंस जिस हॉस्पिटल से रजिस्टर्ड है वो भी नहीं मिले? जी फर्जी मिले जी, और वो फर्जी है तो वो मैं जहाँ पे मैं असलियत हूँ, मैं मऊ में बैठी हूँ, तो मेरी सुनवाई होनी चाहिए या जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए उसकी सुनवाई होनी चाहिए। किसके नाम मुकदमा दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दे रही है? मुख्तार अंसारी और अज्ञात लोग जो भी षड्यंत्रकारी हैं। तो क्या लगता है कि एम्बुलेंस में धोखे से आपसे दस्तखत करवाया गया था एम्बुलेंस लेने के लिए? जी, ये एकदम धोखा है, एकदम षड्यंत्र है। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ और एकदम बहुत लंबा मेरा राजनीतिक कैरियर है और एकदम बेदाग छवि की कैरियर है। इतने सालों में कभी मेरे पे कोई दाग नहीं लगा। ये मेरी छवि धूमिल करने के लिए एक राजनीतिक और आपराधिक षड्यंत्र रचा गया है। इसके लिए दस्तखत करवाया गया था, उसमें क्या बोला गया था? ये बोला गया था कि विधायक निधि से वो हमारे हॉस्पिटल के नाम से जनता की सेवा में एक एम्बुलेंस देना चाहते हैं। ये भी आप लोग सरकारी रिकॉर्ड्स में चेक कर सकते हो, जहाँ से जिस डिपार्टमेंट से विधायक निधि डील होती है वहाँ पे आप लोग जाके उसका पता लगा सकते हो। ये क्या लगता है मुख्तार अंसारी आपको फंसा रहे हैं? हॉस्पिटल मेरे ही जो संस्था के और पे कागज आया था और एसएमएस आया था जिसमें हमने उनको कागज पर दस्तखत किया एम्बुलेंस लेने के लिए। आपने ही कहा। मैं फिर वही कह रही हूँ कि जनता की सेवा के लिए विधायक निधि से वो एम्बुलेंस देने के लिए बोले थे और उसके लिए मेरे डॉक्यूमेंट्स, हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे और मैंने दिया था। उसके बाद कोई ना एम्बुलेंस का पता ठिकाना लगा। 2-3 बार कभी पब्लिक में, जैसे हम लोग सब लोग मऊ में रहते हैं, कभी कोई टकराया मुझे उनका नुमाइंदा, तो मैंने पूछा भी कि भाई वो एम्बुलेंस का क्या हुआ, लेकिन वो गोल गोल जवाब मुझे मिला कि नहीं, कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसकी वजह से वो एम्बुलेंस नहीं रिलीज़ हो पा रही है। और ये सभी तथ्य आपको सरकारी विभाग में मिल जाएगा। तो क्या लगता है मुख्तार अंसारी आपको फंसा रहे हैं? तो क्या लगता है मुख्तार अंसारी आपको फंसा रहे हैं? मुझे तो लगता है कि मैं बहुत एक छोटी व्यक्ति हूँ, बहुत ही एक छोटी सी डॉक्टर हूँ, एक छोटे से शहर में रहने वाली हूँ। मुझसे किसको क्या दुश्मनी है ये मैं कोई नाम तो ले नहीं सकती, मुझे नहीं पता, लेकिन ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है
मुझे पता ही नहीं था कि इतना बड़ा षड्यंत्र मेरे जैसे छोटे इंसान के खिलाफ हो क्या सकता है। इसके पहले आपने कभी लोगों से यदि पूछा तो ऐसी मूल बातें आने के बाद आपने कोई एप्लीकेशन या प्रशासन को आपने सूचित किया इस तरह की घटना कि हमारे नाम से दस्तखत करने के बाद ये ऐसा न हो कि ये इससे दुरुपयोग किया जाए एम्बुलेंस का? नहीं, मैंने ये नहीं किया है, मैंने ऐसा नहीं पब्लिक में किया। चर्चा चल रहा है कि आप मुख्तार के पॉलिस करीबी हैं। भाई वो तो चर्चा चलाया तो आप ही भाई लोगों ने है ना, लेकिन मेरा उनसे और नहीं, गांव मेरा अगल बगल है, लेकिन मैं कभी गांव पे रही नहीं हूँ। आप मुख्तार ना मेरे पिता शादी को जेल में राखी बांधने कभी गए? देखिए ऐसा है कि मैं उनसे मिलने गई थी, और आज तो चलिए आपने सवाल राखी का पूछा ना, मेरे कोई हस्बैंड नहीं है, और भी बातें तो हो सकती थी। तो एक बहुत ही गहरा षड्यंत्र है। मैंने आप लोगों को पूरा घटनाक्रम कल बता दिया था। अब उसके बारे में मैं और आगे चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। आज की जो ये बातें हैं उसी के बारे में मैं चर्चा क्या आप कार्रवाई क्या की आप क्या सकते हैं? आप एफआईआर दर्ज करने जा रही हैं? जी उनके खिलाफ जी मेरे साथ षड्यंत्र रचा गया जी एकदम। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.